अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फहद बलोच और आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है जो कि बहुत रिसेंट कंट्रोवर्सी भी एक चल रही है कि ये जो लोन ऐप्स हैं जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, लोग इससे लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद उनको फिर धमकियां, हैरेसमेंट, इनकी क्या लीगल वैल्यू है और इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होता है। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि ये चीज़ साइबर क्राइम में आती है और साइबर क्राइम का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, वो इधर एक्टिवेट हो जाता है। जब वो काम करने लगता है तो उसके हिसाब से उसके अंदर सेक्शन 13 दी गई है एक और सेक्शन 14 दी गई है, जिसके अंदर दोनों के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि एक में इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है और एक में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और फोर्जरी जो ये चीज़ें बताई गई हैं ये सारी आती हैं साइबर क्राइम के अंडर, जिसको हम नॉर्मली साइबर क्राइम बोलते हैं। इस एक्ट को बनाने का मकसद ये था कि टेरर फाइनेंसिंग रोकी जाए, किसी का कोई डेटा कॉपी ना करे, किसी का कोई डेटा गलत ट्रांसमिट ना करे, किसी के डेटा में कोई टेम्परिंग ना की जाए और कोई ऐसी चीज़ ना की जाए। तो जब ये लोन ऐप्स की बात आती है तो लोन ऐप्स जो हैं वो आपसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कर रही हैं। लाजमी आपको जो है वो पहले आपको डिसीव करती हैं, आपको बोलते हैं कि कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये नहीं लगेंगे, और आपको एक लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और लोन प्रोवाइड करने के बाद आपको धमकाना, आपको तंग करना। क्योंकि देखिए सादा लोग शहरी जो होता है ना, वो उसको तो ये चीज़ें मालूम नहीं होती, उसके लिए तो एक मस्ती मज़ा है कि वो जो है कोई लोन ऐप आ रही है, कुछ पैसे ही आ जाएंगे, वो सोचता है चलो मैं इनको ज़ीरो मार्कअप पे जो है वो रिटर्न कर दूंगा या कोई चीज़ दे दूंगा। अब बात ये आती है कि जब रिटर्न करने की बात आ रही होती है तो उसके अंदर 10,000 रुपये के लिए अगर आपको किसी ने बोल दिया 30,000 वापस करने, तो आपकी तो काया पलट जाएगी। आप बोलेंगे भाई कि मैं इतने पैसे आपको क्यों वापस करूँ, मैंने लिए आपसे इतने थे, आपकी मुझसे कमिटमेंट कुछ और थी। तो जब लोग इससे मना करते हैं या नहीं देते तो फिर क्या किया जाता है उनके साथ, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, हैरेस किया जाता है ऑन कॉल। जिसके ऊपर रिसेंटली पंजाब में एक वाक़या पेश आया कि एक शहरी ने खुदकुशी कर ली। तो इसके लिए अगर आप कहीं से कोई ऐप लें, कुछ लें, कोई सामान लें, किसी से कोई पैसे उधार लें, कोई चीज़ लें ऐप के ज़रिए, तो आप सबसे पहले इसमें अगर आपको कोई तंग करता है तो आप FIA को रिपोर्ट करें, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और आजकल तो इन पे क्रैकडाउन चल रहा है, क्रैकडाउन के बेसिस पे इनके खिलाफ एक्शन बहुत प्रायोरिटी पे रखा गया है। अगर प्रायोरिटी पे एक्शन लिया जा रहा है तो आप अपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो इसको रिजॉल्व करवाएं। क्योंकि देखें अक्सर ये कंपनीज़ ये करती हैं, ना इनका यहाँ कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना कुछ होता है, ये ऑनलाइन ऐप पे अपने ऐप स्टोर पे जो है अपने आप को बनवा लेते हैं अपनी एप्लीकेशन, और उसके तहत फिर लोगों को जो है वो मार्केट करके जो है वो लोग डाउनलोड कर लेते हैं। फिर वो 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000 और 1000 से लाखों में चली जाती है, और फिर उसके बाद एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आए, कोई भी लोन ऐप कोई भी आपको तंग करे, आप FIA के दफ्तर जाएं, उनको कंप्लेन करें इनके ख़िलाफ़ और उनको बोलें कि वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। क्योंकि इस क्रैकडाउन में अब FIA बहुत एक्टिव है। अगर फिर भी कोई इशू आता है या नहीं आते हैं तो आपके पास FIA का मजिस्ट्रेट कोर्ट में मौजूद बैठता है। आप FIA के मजिस्ट्रेट को जो है मजिस्ट्रेट साहब को, उनको भी आप कंप्लेंट डायरेक्टली सेक्शन 200 के तहत दे सकते हैं। वो डायरेक्टली इसके ऊपर एक्शन ऑर्डर करवाएंगे और उसके बाद ये हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले और किसी से डरने और हैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप जो है वो एक मजबूत शहरी हैं और आपका एक अपना मुकाम है। इसलिए अपना ख्याल रखें और दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाएँ। शुक्रिया।